ओके सो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मनीष पंकज। तो वेल आपका स्वागत है Q&A वीडियो में। यस, गुरुवार आ चुका है, Q&A वीडियो का टाइम आ चुका है। तो इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार। आपको यहाँ पे हमेशा 1 साल से वीकली Q&A देखने को मिल रहा है, जिसकी अनडिफिटेड स्ट्रीक चल रही है। एंड इसके बाद इस चैनल की स्ट्रीक के बाद तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहती है, तो तरह तरह की। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, जरूर कर लो। ओके, तो चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं, किक ऑफ करते हैं Q&A का। ओके, सो फर्स्ट कमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि है रोमन 72 का। तो इनका पूछना है कि पिछली बार मेरा क्वेश्चन नहीं लिया था, अब ले लो। भाई आ गया, पहले क्वेश्चन मैंने आपका पिक किया है, ले लो प्लीज Q&A। क्या समरस्लैम में किसी बड़े सुपरस्टार का रिटर्न देखने को मिल सकता है? यस, देखने को मिल सकता है। कोई हमें बहुत ही बड़ा सुपरस्टार रिटर्न होते हुए दिखाई दे सकता है, और वो सुपरस्टार बहुत बड़ा हो सकता है। मे बी वो ब्रे वाइट देखने को मिल सकते हैं, जिसके होप्स में ज़्यादा नहीं लगा रहा। मे बी हो सकता है वो हमें रिटर्न देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि कोई हमें और ही सुपरस्टार देखने को मिले। मे बी ड्वेन जॉनसन, द रॉक। लेट्स सी वैसे क्या होता है। मैं ज़्यादा बड़े होप्स नहीं रखना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सुपरस्टार रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकता है। सेकंड इनका पूछना है कि रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में ब्रॉक लेसनर विन हो सकते हैं और फिर रोमन अपना फेस टर्न करेंगे। ऐसे कोई चांसेस नहीं है। रोमन रेंस शायद ही हारते हुए दिखाई देंगे, लेकिन चांसेस अच्छे खासे कि वो हार जाएंगे अगर ब्रॉक लेसनर के ऊपर यहाँ पे WWE कुछ प्लान्स करती है। तो ब्रॉक लेसनर को तो वैसे जीतना चाहिए ये मैच, लेकिन देखते वैसे WWE यहाँ पे क्या प्लान करती है। फेस टर्न की बात करें तो अभी हमें फेस टर्न नहीं देखने को मिलेगा, फेस टर्न के लिए अभी बहुत टाइम है। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है मेक जोक अनलिमिटेड का। तो इनका पूछना है कि सरप्राइज रिटर्न एट समरस्लैम, पिक वन, फिंड, जॉन सीना और रॉक में से किसी एक का हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पिक करने वाला हूँ जॉन सीना को। मुझे ऐसा लगता है जॉन सीना में भी शायद से रिटर्न कर जाए। सो अगर स्ट्रिक्टली मुझे एक ही किसी बंदे को पिक करना होगा तो मैं पिक करूंगा जॉन सीना को ही। एंड सेकंड इनका पूछना है कि क्या समरस्लैम में ऊसोस अपना टाइटल ड्रॉप करेंगे? यस, इसके बहुत बड़े चांसेस हैं। हमें ऊसोस अपनी टाइटल को लूज करते हुए दिखाई दे सकते हैं समरस्लैम 2022 में। इसके चांसेस बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे खासे हैं। सेकंड इनका पूछना है कि ऑस्टिन थियरी हील चैंपियन बनेंगे या फेस? हील चैंपियन बनेंगे। करंटली हमें जैसा कैरेक्टर देखने को मिल रहा है उस हिसाब से अगर चैंपियन बने तो वो एक हील चैंपियन बनेंगे। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि क्या कभी फिर शील्ड रियूनाइट होगी? तो आज जैसा हमें अपडेट देखने को मिला सुबह, तो ऐसे में तो लग नहीं रहा कि अब हमें शील्ड जल्दी देखने को मिलेगी, लेकिन ऑफ कोर्स शील्ड हमें रियूनाइट होते हुए दिखाई देगी। 5 से 6 साल बाद जरूर देखने को मिलेगी। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि बेकी लिंच विंस रॉ वुमेन चैंपियन एट समरस्लैम। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि यहाँ पे बियांका ब्लेयर हरा देंगी। बेकी लिंच यहाँ पे टाइटल नहीं ले पाएंगी और बियांका ब्लेयर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि आपके हिसाब से आज तक का सबसे शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड बिट्रेयल कौन सा था? तो मेरे हिसाब से सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का, जो उन्होंने द शील्ड के साथ में किया था, तभी तो वो चीज आइकॉनिक बन गई। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है मेरे दुश्मन डेका का। तो इनका पूछना है कि अगर आपको मौका मिलता है तो समरस्लैम में रोमन वर्सेस ब्रॉक करा तो या किसी और से मैच एंड जॉन सीना के मैच किससे कराते? तो रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर तो मैं ऑफकोर्स करवाता। ये जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, लास्ट मैन स्टैंडिंग ही करवाता, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये मैच मुझे अच्छा लग रहा है फिलहाल के टाइम पे। और जॉन सीना का तो मैं हो सकता था कि इस मैच के अंदर ट्रिपल थ्रेट करवा देता। जॉन सीना को भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में इंक्लूड कर देता और हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता, रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस जॉन सीना का। सो मैं अपने हिसाब से यही मैच बुक करता, क्योंकि भाई जॉन सीना का बदला भी पूरा हो जाता पिछले समरस्लैम का। सेकंड इनका पूछना है कि ड्रू मैकिंटायर यूके पेपर व्यू में चैंपियनशिप जीतेगा क्या? मुझे तो हॉनेस्टली बताओ तो चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी WWE हो सकता है कि शायद से यूके के जनता को यूके के पेपर व्यू की वजह से मे बी चैंपियनशिप देते हुए दिखाई दे जाए। थर्ड इनका पूछना है कि सेथ रॉलिंस का फेस टर्न कब होने वाला है? आई थिंक मुझे लगता है कि अब सेथ रॉलिंस का फेस टर्न मुझे लगता है इस ईयर के एंड तक हो जाना चाहिए, इस ईयर के एंड तक पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कॉमेंट हमें, जो कि बानो खायर, आई थिंक मैं नाम सही से नहीं पढ़ रहा, बानो खायर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि समरस्लैम पॉसिबल रिटर्न कौन कौन है? तो समरस्लैम में पॉसिबल रिटर्न की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि जॉन सीना, ब्रे वाइट, और इसके बाद तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे रैंडी ऑर्टन भी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए, या फिर हो सकता है कि कोई और बड़ा सुपरस्टार देखने को मिले लाइक ड्वेन जॉनसन द रॉक। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें रसल मैच कार्ड का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि WWE अलेक्सा ब्लिस को पुश क्यों नहीं दे रही है? 5 टाइम चैंपियन और 24/7 चैंपियन बना रही है।
भाई ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया ये चीज़ मैंने देखा जब 24/7 चैंपियन बनी अलेक्सा ब्लिस। भाई मैं अंदर से शॉक था यार, मतलब मुझे बुरा लग रहा है, फिर भी क्या ही कर सकते हैं यार। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों नहीं पूछ दे रही है, मैं भी पूछना चाहता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई से। लेकिन ऑफ कोर्स ये तो है कि आने वाले समय में डब्ल्यूडब्ल्यूई अलेक्सा ब्लिस को जरूर पूछ देगी, क्योंकि वो ऐसी वैसी सुपरस्टार नहीं है, वो बड़ी सुपरस्टार है, काफ़ी बड़ी सुपरस्टार है। ऐसे ही उनको फिन के साथ में अलाइन नहीं किया गया था, तो होप है कि हमें अलेक्सा ब्लिस आने वाले समय में उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ा पुश देते हुए दिखाई देगी। अभी अगर फिलहाल कोई अपडेट आएगी तो मैं जरूर आप लोग को बता दूंगा। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें तुषार कुमार का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या रोमन रिटायर होने तक चैंपियन रहेगा? ना बाबा ना, रोमन जल्दी हमें यहाँ पे अपनी टाइटल को लॉस करते हुए दिखाई देंगे। ये समर स्लैम में हो सकता है, जिसके चांसेस अच्छे खासे हैं, और हो सकता है कि हमें मे बी क्लैश एट द कैसल में टाइटल हमें लूज करते हुए दिखाई देंगे इसी साल के एंड तक। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें रोहित खान का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई प्लीज़ बताओ कि सेथ रॉलिंस का फेस टर्न कब हो सकता है और वो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन सकते हैं इन 2022। अब तो मुझे नहीं लगता कि 2022 में सेथ रॉलिंस चैंपियन बनेंगे, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई मिरेकल करती है तो हो सकता है कि हमें 2022 के एंड तक, सर्वाइवर सीरीज तक, शायद से सर्वाइवर सीरीज के पहले चैंपियन बनते हुए दिखाई दे जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है। और फेस टर्न की बात करें तो साल के एंड तक शायद से हमें देखने को मिल जाए। ओके, सो नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कॉमेंट हमें अंकित गोयल का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई क्या रोमन रेंस फेस टर्न लेने बाद फिर से रेगुलर हो जाएंगे? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो ऐसी कोई चांसेस नहीं है भाई, फेस टर्न लें चाहे हील टर्न लें, अब उनका जो शेड्यूल है वो लाइटर हो चुका है, तो हमें लाइटर ही शेड्यूल में काम करते हुए दिखाई देंगे। और फेस टर्न लेने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि वो इनका हाल यही होने वाला है। ये मतलब टाइम शेड्यूल में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा हमें कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है वैसा ही रोमन रेंस यहाँ पे काम करेंगे। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें रिवाज सर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A रोमन और ब्रॉक में कौन जीतेगा? अगर थियरी आ गए तो थियरी का MITV फेल होगा कि नहीं? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। सो रोमन और ब्रॉक में कौन जीतेगा? तो ऑड्स की बात करें तो यहाँ पे वो रोमन रेंस को फेवरेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ ब्रॉक लेसनर जीते। लेट्स सी वैसे क्या थिंग देखने को मिलता है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन रोमन रेंस के करेंटली चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं ऑड्स के। और सारी चीज़ों की बात करें तो रोमन रेंस हमें यहाँ पे चांसेस उनके काफ़ी अच्छे खासे कि वो जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड थियरी का कैश इन ऑफकोर्स फेल होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें एपेक्स लेस्टर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि नाया जैक्स रिटर्न? भाई वो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि नाया जैक्स रिटर्न करेंगे अब प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर। वो परमानेंटली रिटायर हो चुकी हैं, अगर कभी कभार मन किया तो वो हॉल ऑफ फेमर बन जाएंगी। और कोडी रोड्स रिटर्न ऑफकोर्स वो हमें रॉयल रंबल तक देखने को मिल जाएगा और शायद से वही रॉयल रंबल भी जीतेंगे। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें मुआज किंग क्रिकेट लेजेंड का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि Q&A ब्रदर सेथ रॉलिंस समर स्लैम में रिडल को हराएंगे? यस, हराएंगे, और इस बार तो ऑड्स भी हमारे सेथ रॉलिंस के साथ में, तो भाई सेथ रॉलिंस को जीतना ही जीतना है। और ओके, सो सेकंड इनका पूछना है कि अब रोमन रेंस का फ्यूचर समर स्लैम के बाद मुझे लगता है कि वो क्लैश एट द कैसल में लड़ेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि वो हमें 1 महीने का ब्रेक लेते हुए दिखाई दे जाएं, एंड उसके बाद वो रेगुलर पेपर व्यूज़ में देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि 1-2 पेपर व्यू मिस करें, लेकिन रेगुलर पेपर व्यू में देखने को मिलेंगे। शो की मैं रेगुलर बात नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे तो ब्रेक तो हमें देखने को मिलता ही है। और प्लीज़ ब्रदर पिक माई क्वेश्चन, बिग फैन। भाई पिक कर लिया, भाई पिक कर लिया। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है सहान अफरीदी का। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 1, भाई NXT सुपरस्टार में से कौन डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला मेगा स्टार बन पाएगा? ग्रेसन वॉलर, कार्मेलो हेज, ब्रॉन ब्रेकर, सोलो सिकोआ, कैमरन ग्राइम्स? तो मैं यहाँ पे सोलो सिकोआ पे बेट लगा रहा हूँ, ब्रॉन ब्रेकर पे बेट लगा रहा हूँ, एंड ग्रेसन वॉलर पे भी। भाई ग्रेसन वॉलर और कार्मेलो हेज, ये दोनों सुपरस्टार जो कि सेमी लीग से आते हैं, ये दोनों सुपरस्टार, तो ये चारों सुपरस्टार मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े मेगा स्टार बन सकते हैं, जिसमें सोलो सिकोआ और ब्रॉन ब्रेकर भाई नंबर 1 नंबर 2 पे हैं। कैमरन ग्राइम्स मुझे नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई थियरी का अगर MITV कैश इन सक्सेसफुल हो गया तो अगर रोमन रेंस को पिन किया तो रोमन के कैरेक्टर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? तो भाई ऑफकोर्स यहाँ पे इफेक्ट इफेक्ट पड़ेगा रोमन रेंस के कैरेक्टर के ऊपर। तो मुझे लगता है कि मे बी शायद से ब्रॉक लेसनर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दे, तब जाके हमें ऐसा कुछ देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि हमें
थियरी किसी की मदद लेते हुए दिखाई दे जाए एंड उसके बाद रोमन रेंस को हराए, तो ऐसा कुछ हमें पिन देखने को मिलेगा। ऐसे हमें डायरेक्टली जो कि पिन नहीं कर देंगे, तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर कैश इन देखने को मिला। वैसे कैश इन तो अनसक्सेसफुल होने के चांसेस अब काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है जजीब अवान का। तो इनका पूछना है कि ब्रो क्या ये मैचेस फ्यूचर में हो सकते हैं? सीना वर्सेस रॉक ऑफकोर्स होगा, सीना वर्सेस मैकिंटायर ऑफकोर्स होगा, रोमन वर्सेस रॉक ऑफकोर्स होगा। वैसे सीना वर्सेस रॉक, भाई मैं रोमन वर्सेस रॉक समझा वो, तो सीना वर्सेस रॉक अब नहीं होगा, रोमन वर्सेस रॉक होगा। ब्रूट एज वर्सेस डीमन बैलर ये हो सकता है। बटिस्टा वर्सेस लेसनर अब नहीं होगा। सीना वर्सेस एज हो सकता है, मे बी। सीना वर्सेस ऑर्टन ऑफकोर्स शायद से हमें एक लास्ट टाइम देखने को मिले। एंड हु इज द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन ऑफ ऑल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर? तो मैं यहाँ पे द रॉक को पिक करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि द रॉक एक काफ़ी बड़ी पिक होने वाली है, और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, भाई ये दोनों सुपरस्टार टाई करते हैं। और स्टोन कोल्ड तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़े ऊपर भी चले जाएंगे। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है शेरू शाह का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A भाई यू आर ऑसम। शुरू करते हैं। ओके, सो नंबर 1 इनका पूछना है कि अलेक्सा ब्लिस को मेगा पुश कब मिलेगा? अब मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक शायद से अलेक्सा ब्लिस को वो मेगा पुश मिले जो वो डिजर्व करती है। सेकंड इनका पूछना है कि कोडी रोड्स रिटर्न कब करेंगे? तो कोडी रोड्स रॉयल रंबल तक रिटर्न करेंगे। थर्ड, वेयर इज गेबल स्टीवसन? भाई गेबल स्टीवसन का किसी को भी पता नहीं चल रहा है। वो सुपरस्टार के बारे में रूमर्स देखने को मिल रहे थे कि रेसलमेनिया के बाद रेगुलर देखने को मिलेंगे, घंटा नहीं आए। अब देखते हैं भाई समर स्लैम तक शायद से रेगुलर हो जाए, मे बी शायद से ऐसा कुछ देखने को मिले। फोर्थ इनका पूछना है कि समर स्लैम की एंडिंग ऐसी भी हो सकती है कि क्या फिन रिटर्न करे मेन इवेंट में और जीत जाए मैच? भाई मैच नहीं जीत सकते, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। उससे पहले भाई मैच को ऑफिशियली अनाउंस करना पड़ेगा, मैच के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब नहीं देखने को मिलेगा। फिन आके अटैक कर सकते हैं लेकिन मैच नहीं जीत सकते, तो ऐसा कुछ तो हमें एंडिंग नहीं देखने को मिलेगा समर स्लैम में। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें बाबूराव ओपी का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A क्या द फिन रिटर्न करेंगे एज के साथ में? एंड लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो ओके भाई। तो इनका पूछना है कि फिन रिटर्न करेंगे एज के साथ में। तो आई थिंक मतलब मुझे लगता है थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे चांसेस हैं जैसा हमें यहाँ पे विजनेट साथ साथ चला जा रहा है, तो हो सकता है कि हमें एज की मदद करने के लिए फिंड का भी रिटर्न देखने को मिले। एक तरीके से रूमर कह सकते हैं, इसको ट्रू मत मानना। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है आयुष की तरफ से। सो इनका पूछना है कि फर्स्ट एजे स्टाइल्स समर स्लैम प्लान्स? तो मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स शायद से हमें इस साल के समर स्लैम में न लड़ते हुए दिखाई दे जाए। वैसे हर कोई चाहता है भाई एजे स्टाइल्स को लड़ते हुए देखना, लेकिन लगता है कि शायद से इस साल नहीं लड़ते हुए दिखाई देंगे। एज रिटर्न तो मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को मिलेगा। रैपिड फायर रैंडी ऑर्टन और MJF, तो ऑफकोर्स रैंडी ऑर्टन। एजे स्टाइल्स और कैनी ओमेगा, एजे स्टाइल्स जॉन सीना और क्रिस जेरिको, जॉन सीना। सेथ रॉलिंस एडम पेन, सेथ रॉलिंस। एज और क्रिश्चियन, एज रोमन और मॉक्सली, रोमन। बहुत दिन Q&A दे रहा है, सॉरी रिचार्ज खत्म हो गया था। अच्छा, Q&A में कमेंट्स नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है AK मैच कार्ड का। तो इनका पूछना है कि समर स्लैम निशान स्टेडियम में होने वाला है? तो समर स्लैम ओपन डोर होगा रेसलमेनिया की तरह, क्योंकि निशान स्टेडियम ओपन डोर स्टेज है। तो ऑफकोर्स हमें ओपन डोर स्टेडियम देखने को मिलेगा, ओपन डोर देखने को मिलेगा, उसको क्लोज करने का कोई चांस नहीं है। तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पे समर स्लैम ओपन देखने को मिलेगा। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें ट्राइबल चीफ सोनू का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि विंस मैकमैन गिव अप सेथ रॉलिंस? नो भाई नो, अभी तक गिव अप नहीं किया है। आने वाले समय में सेथ रॉलिंस को बड़ा पुश जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें WWE गेम्स का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A फर्स्ट ब्रो समर स्लैम और क्लैश एट दी कैसल का स्टेज कैसा होगा? आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ अलग तरीके का देखने को मिलेगा, क्योंकि समर स्लैम में स्टेडियम है, क्लैश एट दी कैसल में भी स्टेडियम है। तो WWE यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट प्लान करते हुए दिखाई दे सकती है। सेकेंड इनका पूछना है कि ब्रो आपकी यंगर GF बेकी है ना? नहीं भाई, आपने गलत गेस किया है, अलेक्सा है भाई। वैसे मैं WWE सुपरस्टार को GF मतलब एक फैंटेसी वाली बात होती है, लेकिन फिर भी अलेक्सा। थर्ड इनका पूछना है कि अगर ब्रॉक इस बार हारा तो मैं WWE नहीं देखूंगा और ना WWE वीडियोस। भाई कोई बात नहीं यार, लेकिन देखना भाई, WWE की आदत, अगर आप ट्रू रेसलिंग प्रो रेसलिंग फ़ैन हो या फिर ट्रू WWE लवर हो तो ऑफकोर्स ज़रूर आप WWE देखोगे। फोर्थ इनका पूछना है कि भाई रेसलमेनिया 50 में रेसल करोगे? भाई रेसल करने का मौका मिले तो कर लेंगे, क्यों नहीं भाई, करना चाहता हूँ यार, जेम्स एल्सवर्थ से या फिर गिलबर्ग से, या फिर हो सकता है कि मैं किसी एक सुपरस्टार से लड़ लूँ। और फिफ्थ इनका पूछना है कि भाई WWE को रोमन को ही चैम्पियन क्यों बनाना है? भाई बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है,
ही इज़ अ मेगा स्टार, तो ऑफकोर्स उनको चैंपियन बनाना तो एक बड़ी बात है और हमें वैसा देखने को मिल रहा है रिजल्ट भी। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें आई लव नॉर्मी रेसलिंग का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या सच में समर स्लैम में रोमन एंड ऊसोस उसकी चैंपियनशिप हार जाएंगे। सो यस, इसके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं कि हमें रोमन रेंस एंड ऊसोस में से कोई एक चैंपियनशिप लूज करते हुए दिखाई दे सकता है या फिर दोनों ही चैंपियनशिप लूज करते हुए दिखाई दे जाए। दोनों के चांसेस कम है, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी कोई ना कोई एक टाइटल ड्रॉप होते हुए दिखाई दे सकता है। सेकंड इनका पूछना है कि जजमेंट डे और मिस्टीरियो में एट समर स्लैम में टेबल्स मैच होगा क्या। तो जजमेंट डे वर्सेस मिस्टीरियो में आई थिंक मुझे लगता है कि कोई और सुपरस्टार ऐड होते हुए दिखाई दे सकता है, वो एज हो सकते हैं और यस टेबल मैच देखने को मिलना चाहिए भाई, मज़ा आ जाएगा फिर तो। थर्ड इनका पूछना है कि ब्रो सही में समर स्लैम पे द फिंड ब्रे वाइट का रिटर्न होने वाला है। तो यस, मे बी शायद हम कह सकते हैं एक तरीके से हो सकता है भाई, मतलब 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है मे बी शायद से हो जाए। फोर्थ इनका पूछना है कि रोमन रेंस एंड ऊसोस उसकी चैंपियनशिप हार जाने के बाद तो द ब्लड लाइन का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ भाई पिक माई क्वेश्चन, तो पिक कर लिया हूँ। तो ब्लड लाइन का फ्यूचर आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी लाइन है रोमन रेंस एंड दी ऊसोस की चलते हुए दिखाई दे जाएगी और हो सकता है कि जो द रॉक वाली फ्यूड है वो यहाँ से क्लिक होते हुए दिखाई दे जाए और स्टार्ट होते हुए दिखाई दे जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें कृष्ण कुमार का देखने को मिल रहा है। इनका पूछना है कि ब्रॉक रिटर्न इन हीज ओल्ड लुक एट समर स्लैम देन लेसनर विन परसेंटेज। तो भाई ऑफकोर्स यहाँ पे अगर ब्रॉक लेसनर ओल्ड लुक में आए तो भाई परसेंटेज काफ़ी अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। मैं कह सकता हूँ फिलहाल के टाइम पे 60 है, तो हो सकता है कि 80% चांसेस हो जाए जहाँ पे हमें ब्रॉक लेसनर जीतते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन ओल्ड लुक में हमें समर स्लैम में नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है स्पॉइलर एफ का। तो इनका पूछना है कि ब्रो क्या सोलो सिकोआ रिटर्न करेंगे रोमन और ब्रॉक के मैच में और रोमन विल रिटर्न टाइटल। यस, मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा प्लान करते हुए दिखाई दे सकती है जहां पर सोलो सिकोआ इस बार हेल्प करते हुए दिखाई दे जाए रोमन रेंस की, हो सकता है ऐसा। कैन रोंडा राउजी डिफीट लिव मॉर्गन एट समर स्लैम। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि यहाँ पे लिव मॉर्गन हरा देंगी रोंडा राउजी को। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि क्या कोई मिस्ट्री बंदा या टैग टीम ब्रॉक की हेल्प कर सकता है समर स्लैम में रोमन को हराने के लिए। मतलब चांसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी मे बी ऐसा कुछ हो जाए तो भाई काफ़ी बवाल हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि क्या थियरी का कैश इन दोनों टाइटल्स पे होगा या फिर एक पे। ये तो मैच के ऊपर डिपेंड करता है, मैच चालू रहेगा तो दोनों पे कैश इन हो जाएगा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे हो सकता है कि एक टाइटल पे भी कैश इन करवाते हुए दिखाई दे जाए। कैन रॉक रिटर्न एट रॉयल रंबल। यस, उसमें तो चांसेस काफ़ी बड़े हैं। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें राजवीर कनौजिया का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है। मेरी तो लस्सी है, ऑफकोर्स भाई मेरी भी लस्सी है, लस्सी सबको पसंद है यार, मतलब काफ़ी बढ़िया लगता है। सेकंड इनका पूछना है कि आप कौन सी जॉब करते हो। मैं कोई जॉब नहीं करता, पढ़ाई कर रहा हूँ। थर्ड इनका पूछना है कि गेमिंग वीडियो लाओ, नॉट जस्ट 2K 2022 बट डिफरेंट गेम्स टू। तो ऑफकोर्स बहुत सारी गेम्स हैं, मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है जॉय भटनागर का। वैसे इनके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इनका पूछना है कि इस डैनियल कॉर्मियर विल साइन कॉन्ट्रैक्ट विद डब्ल्यूडब्ल्यूई इन फ्यूचर। यस, ऑफकोर्स इसके चांसेस काफ़ी बढ़िया है। क्वेश्चन 2, इफ बैटिंग ऑड्स कम फॉर रिटर्न ऑफ समर स्लैम देन व्हाट यू एक्सपेक्ट विच सुपरस्टार मोस्ट लाइकली टू रिटर्न इन समर स्लैम एट नंबर 1। मुझे लगता है कि वो सुपरस्टार हो सकते हैं फिंड ब्रे वाइट, आई थिंक, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। और उसके बाद मे बी द रॉक भी हो सकते हैं उस बैटिंग ऑड्स के अंदर, और हो सकता है कि जॉन सीना भी उसमें उस बैटिंग ऑड्स में देखने को मिले। ये हो सकता है, मतलब इसके चांसेस काफ़ी बढ़िया हैं। क्वेश्चन 3 इनका पूछना है कि इन द नेक्स्ट वीक रॉ इफ एज कम्स इन MSG देन व्हाट विल डब्ल्यूडब्ल्यूई डन इन दिस सेगमेंट। तो मुझे लगता है कि वो मिस्टीरियस को बचाने के लिए आ सकते हैं। मिस्टीरियस के ऊपर अटैक देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि डोमिनिक यहाँ पे टर्न करते हुए दिखाई दे जाए, डोमिनिक अटैक करते हुए दिखाई दे जाए रे मिस्टीरियो के ऊपर, उधर पे मतलब 3 बंदे हो जाएं तो रे मिस्टीरियो अकेले बचें, उनको बचाने के लिए आ जाएं और यहाँ पे 2 बंदे देखने को मिले। और इसके बाद हो सकता है कि ब्रे वाइट भी आए, हो सकता है समर स्लैम में एक मिस्ट्री अपोनेंट बनकर। तो भाई मतलब यहाँ से काफ़ी परफेक्ट सेंस बना देगा स्टोरी लाइन। क्वेश्चन 4 इनका पूछना है कि इस ओनली एज कम्स और अ मिस्ट्री पार्टनर ही विल ब्रिंग्स विद देम टू फेस जजमेंट डे। तो यस, मुझे लगता है कि कोई मिस्ट्री पार्टनर आ सकता है। क्वेश्चन 5, इफ एल्बर्टो डेल रियो चेंज हिज माइंड फॉर रिटर्न देन विच कंपनी ही विल ज्वाइन इन फ्यूचर, AEW और WWE। भाई पहले बात
बाद तो उनके माइंड से बात नहीं चल रही, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई से उन्होंने बहुत बार संपर्क करने की कोशिश की, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। सो उनके पास एक ही काम बचता है कि भाई ऑल एलीट रेसलिंग से संपर्क करो। यस भाई, मैंने आपका सारा क्वेश्चन पिक कर लिया है। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें किंग्स ऑफ डेविल का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट हु विल विन एट समर स्लैम, रोंडा और मॉर्गन? मुझे लगता है कि मॉर्गन। सेकंड, व्हाट डू यू थिंक व्हेन विल KMA गेमिंग रूम रिटर्न? तो आई थिंक मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते में आ जाएंगे। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रेसलिंग फैन का। सो फर्स्ट इनका पूछना है कि विल ब्रॉक विन अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन एट समर स्लैम? तो इसके चांसेस तो भाई काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि रोमन रेंस के रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑड्स भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट कर रहे हैं। फिर भी भाई मैं तो होप करूंगा कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर जीते। लेट्स सी वैसे क्या थिंग देखने को मिलता है, लेकिन यस चांसेस कम है, यही ट्रूथ है। सेकंड इनका पूछना है कि इफ रोमन रिटेन टाइटल देन कैन ड्रू मैकिंटायर डिथ्रोन रोमन? यस, इसके चांसेस भी अच्छे खासे हैं। हमें ड्रू मैकिंटायर में भी डिथ्रोन करते हुए दिखाई दे सकते हैं रोमन को, लेकिन भाई लाइव इवेंट वाली हरकतें देख के मुझे नहीं लगता कि अब ड्रू मैकिंटायर को हराना चाहिए। ब्रॉक लेसनर ही हरा दे तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। थर्ड इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर लूज एट समर स्लैम देन व्हेन विल ही बिकम चैम्पियन? तो भाई मुझे लगता है कि 1 साल बाद ही हमें ये चैंपियनशिप वाला जो हमें टाइटल रन अगर कुछ प्लान करे डब्ल्यूडब्ल्यूई तो 1 साल बाद ही देखने को मिलेगा, रोमन रेंस के टाइटल लूज करने के बाद किसी और सुपरस्टार के साथ में। फोर्थ इनका पूछना है कि विल जॉन सीना नेवर विन 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन? यस भाई, मुझे लगता है कि जॉन सीना जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि वो चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड यहाँ पे जॉन सीना ही तोड़ेंगे। मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, मैं चाहता हूँ भाई जॉन सीना ही तोड़े। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें माजिद खान टॉय क्वांटी फैन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट, यू रियली थिंक रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर हैपनिंग लास्ट टाइम इन दिस ईयर समर स्लैम? तो आई थिंक मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर भरोसा नहीं है भाई, मतलब हो सकता है एक बार फिर से करवा दे। तो यस, कुछ कह नहीं सकते भाई, लास्ट टाइम तो बोल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक बार और करवा दे। सेकंड इनका पूछना है कि वाई डब्ल्यूडब्ल्यूई नॉट रिलीजिंग रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, उसका कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ। सो भाई रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भाई उनके 1-1.5 साल लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में, और तब तक तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज़ करने वाली है, उनको कॉन्ट्रैक्ट में फंसा के रखेगी। ये मतलब हरकतों से पता चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। थर्ड इनका पूछना है कि क्या सेथ रॉलिंस रोमन के मैच कोस्ट करवाएंगे समर स्लैम में? भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मतलब हो सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि मे बी सेथ रॉलिंस कोस्ट करवा दे रोमन रेंस का मैच, और इसके बाद क्लैश एट द कैसल में रोमन वर्सेस सेथ देखने को मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो भाई काफ़ी बढ़िया रहेगा। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन एंड मेन इवेंट कमेंट की तरफ। तो मेन इवेंट हमें यहाँ पे कमेंट देखने को मिल रहा है रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन का। सो इनका यहाँ पे पूछना है कि रे मिस्टीरियो इज इन फ्यूड विद द जजमेंट डे करंटली, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स डोमिनिक विल टर्न ऑन रे मिस्टीरियो टू जॉइन जजमेंट डे। तो यस भाई, हमें ये देखने को मिलेगा, इसके चांसेस हैं, रॉ में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। एज इज सेट टू कम बैक वेरी सुन एंड ऑफ ही कंटिन्यू हिज फ्यूड, कैन ही जॉइन रे मिस्टीरियो टू फेस द जजमेंट डे मे बी ऑन रेस 20th एनिवर्सरी? वाओ, यस, ये तो हमें देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे फिर हमें 2 और 3 वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि उस सिचुएशन को फिल करने के लिए मे बी ब्रे वाइट देखने को मिले। सो इस चीज़ को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ आप लोग के ऊपर। आप लोग को क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है इन सारी थिंग्स के ऊपर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड आई होप कि मैंने सभी के क्वेश्चन पिक किए होंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन अगर किसी का छूट गया तो भाई आई एम सॉरी, नेक्स्ट Q&A में ज़रूर पिक कर लूँगा। वीकली Q&A होता है, ज़रूर नेक्स्ट Q&A में आपका पिक हो जाएगा क्वेश्चन। तो आई होप कि सबके क्वेश्चन पिक किए होंगे। ओके, सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लेना। और हाँ भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। सो ऑफकोर्स भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो फिर मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। और अपडेट वाली वीडियो आने वाली है। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।